भगवत गीता पढ़ने के लिए शायद आपके पास में टाइम ना हो, लेकिन 1 मिनट की इस रील के लिए आपके पास में टाइम जरूर होगा। बृहस्पति देवों के गुरु थे और शुक्राचार्य असुरों के। बृहस्पति देवों को जिताने के लिए, उन्हें विजय करने के लिए जो कुछ कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ असुरों का वध हो जाने के बावजूद भी शुक्राचार्य अपने संजीवनी मंत्र के द्वारा उन्हें पुनर्जीवन दान दे देते थे। एक दिन बृहस्पति के पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के पास में पहुंचे और उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं ऋषि अंगीर का पोता और बृहस्पति का पुत्र हूँ। मैं आपसे दीक्षा लेने की इच्छा रखता हूँ। असुरों ने शुक्राचार्य को चेतावनी दी कि यह बालक संजीवनी मंत्र का भेद लेने के लिए यहाँ पर आया है, इसीलिए आप इसे उल्टे पांव यहाँ से विदा कर दें। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा कि यह बालक योग्य प्रतीत होता है और शिक्षा लेने के लिए ये सही द्वार पर आया है, इसीलिए मैं इसे दीक्षा से वंचित नहीं रख सकता। कच्छ शुक्राचार्य की परछाई की तरह उनके साथ रहने लगा और एक योग्य शिष्य की सारी गुणवत्ता उसके अंदर साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच्छ से मन ही मन प्रेम करने लगी। एक दिन कच्छ गायों को चराने के लिए मैदान में ले गए और वहां पर असुरों ने अचानक उस पर हमला कर दिया और शरीर के टुकड़े करके जंगली जानवरों को खिला दिए। जब रात हो जाने पर कच्छ वापस नहीं लौटे तो देवयानी को शक होने लगा और उन्होंने अपने पिता के सामने विलाप करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कच्छ के जीवन को हानि हुई है, नहीं तो वो इस वक्त तक वापस लौट आते हैं। पुत्री की इस दशा को देखते हुए उन्होंने संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया और कच्छ को वापस जीवित किया। जब कच्छ वापस जीवित हुए तो उन्होंने शुक्राचार्य को सारी स्थिति बताई कि किस प्रकार जब वो गायों को चराने के लिए गए थे उस वक्त कैसे असुरों ने ना सिर्फ उन पर आक्रमण किया बल्कि शरीर के टुकड़े करके जंगली जानवरों को खिला दिए। इस पर शुक्राचार्य काफी नाराज हुए। शुक्राचार्य ने असुरों को चेतावनी दी, साथ ही उन्होंने कच्छ को समझाया कि तुम देवभूमि से आते हो, इसीलिए असुरों को तुम पर संदेह है और ऐसा वो दोबारा भी कर सकते हैं। दूसरे दिन जब पूजा सामग्री के लिए कच्छ फूलों को इकट्ठा करने के लिए बाग में पहुंचे तो वहां पर असुरों ने वापस कच्छ पर आक्रमण किया और जमीन में उनके शरीर को गाड़कर उसे समुद्र के पानी के साथ मिलाया और शरीर के अंगों के साथ में एक रसायन बनाया जिसे उन्होंने शुक्राचार्य के मदिरा पात्र के अंदर मिला दिया। इस षड्यंत्र से अनजान शुक्राचार्य ने उस मदिरा का पान कर लिया और रात होते से ही देवयानी अपने पिता के पास में पहुंची और उन्होंने कहा कि कच्छ वापस नहीं लौटे हैं, लगता है उनके साथ वापस कोई अनहोनी हो गई है। मैं चाहती हूं कि आप उन्हें वापस जीवित करें, अन्यथा तालाब में कूदकर मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें इस तरह विलाप करना शोभा नहीं देता। जीवन और मरण हर मनुष्य के जीवन का भाग है और कच्छ बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है, इसीलिए मुझे लगता है यही उसका भाग्य है। लेकिन देवयानी ने कहा कि अगर आपने कच्छ को जीवित नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी पुत्री की ये स्थिति देखते हुए शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का आवाहन किया, लेकिन उसी वक्त उनके पेट से आवाज आई। कच्छ ने सारी स्थिति शुक्राचार्य को बताई कि किस प्रकार असुरों ने उसे मारकर उसके शरीर को समुद्र के पानी में मिलाकर अंगों के साथ में एक रसायन बनाया जिसको उनकी मदिरा में मिला दिया। शुक्राचार्य पहले तो क्रोध से भर गए, लेकिन फिर उन्होंने कच्छ से कहा कि अगर इस वक्त मैंने तुम्हें जीवित किया तो तत्क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। पर देवयानी ने कहा कि अगर आप में से किसी की भी मृत्यु हुई तो मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। शुक्राचार्य ने कच्छ से कहा कि जिस उद्देश्य के लिए तुम आए थे आज वो उद्देश्य पूरा हुआ। मैं तुम्हें संजीवनी मंत्र का रहस्य देने जा रहा हूँ, लेकिन यह तुम्हारा कर्तव्य है कि जब मैं तुम्हें जीवित करूँ तत्क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद में तुम्हें मुझे वापस जीवित करना होगा। उसके पश्चात तुम जहां जाना चाहो तुम जा सकते हो। शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का आवाहन किया और तत्क्षण उनकी मृत्यु हो गई और उनके पेट को फाड़कर किसी उगते सूरज की तरह कच्छ उनके पेट से बाहर आए। अपने पिता की इतनी भयानक मृत्यु को देखकर देवयानी विलाप करने लगी, लेकिन तत्क्षण कच्छ ने मंत्र का प्रयोग करके शुक्राचार्य को वापस जीवित कर दिया। लेकिन कच्छ जब वापस जाने लगे तो देवयानी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते, मैंने सदैव ही तुमसे प्रेम किया है। कच्छ ने देवयानी की ओर देखते हुए कहा, तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, इस नाते से तुम मेरी बहन के समान हो और अभी कुछ क्षण पहले मैं तुम्हारे पिता के पेट से बाहर आया हूँ, जिस नाते से वो मेरी माँ हैं और तुम मेरी बहन। तो तुम इस विचार का त्याग कर दो। और ये कहकर शुक्राचार्य और देवयानी से कच्छ ने विदा ली। अगले भाग में हम देवयानी और शर्मिष्ठा की कहानी सुनेंगे और यदुवंश और कुरुवंश का नाता क्या है और यदुवंश की शुरुआत कैसे हुई।